किसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जो दिन रात माता रानी के पूजा में लीन रहा करती थी। एक दिन वह बुजुर्ग महिला माता रानी की पूजा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है, बेटा प्रसाद ले लो। बेटा कहीं बाहर जा रहा होता है, जल्दबाजी में था। माँ को कहता है, माँ रोज रोज के तुम्हारे यह झंझट ठीक नहीं लगता। माँ कहती है, बेटा प्रसादी ले लो, तुम्हारा सभी काम ठीक होगा। पुत्र कहता है, दो जल्दी दो। इतने में पुत्र की पत्नी ललिता वहां पहुंच जाती है। ललिता रहती है, जल्दी जाइए वरना देर हो जाएगा। वही माँ कहती है, बेटा आराम से जाओ, सब काम पूरा होगा। सास की बातें सुनकर ललिता को गुस्सा आ जाता है। ललिता गुस्से में पति से कहता है, जल्दी जाओ, माँ का क्या है, माँ को तो बस दिन रात पूजा पाठ में पड़े रहना है। माँ को क्या मालूम घर गृहस्थी कैसे चलता है। फिर बेटा काम में चला गया। माँ रोती हुई भगवान से कहती है, माता रानी मेरे बच्चों को माफ कर देना, वह नादान है। फिर माँ पूजा पाठ में बैठ जाती है। पुत्र जब रात में घर वापस आता है, पत्नी कहती है, मेरे भाई का विवाह है, जाना जरूरी है। पुत्र विनोद कहता है, अभी तो धान का फसल उग रहा है, ऐसे छोड़कर ससुराल कैसे जा सकते हैं। ललिता कहती है, माँ घर में करती क्या है पूजा पाठ, वह तो खेत के समीप भी कर सकती है। इसके बाद पुत्र ने माँ को बोरिया बिस्तर साथ खेत की ओर ले जाता है। दुखी मन से माँ अपने माता रानी की फोटो लेकर बेटे के पीछे पीछे खेत की ओर चल पड़ती है। यह सारा दृश्य माँ दुर्गा देखकर बड़ा दुखी होती है। एक दिन माँ दुर्गा स्वयं पहुँचती है उस बुढ़िया माँ के पास। माँ दुर्गा बुजुर्ग महिला को सोना चांदी धन दौलत देकर चली जाती है। इस सोना चांदी धन दौलत की खबर पूरे गांव में फैल जाता है। खबर फैलते फैलते बुढ़िया के बहू पास पहुंच जाता है। बहू यह खबर पाते ही तुरंत सास के पास खेतों में चली आती है। अब बहू हाथ जोड़कर सास से विनती करती है, यह धन दौलत सोना चांदी सब कुछ लेकर सासू माँ आप घर चलिए। पर बुजुर्ग महिला रोते हुए कहती है, बहू तुम यह सोना चांदी धन दौलत सब लेकर चले जाओ, पर मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। माता रानी ने मुझे यही दर्शन दिया है, मैं अब यही प्राण त्याग दूंगी। इतना कहते ही सांस का सांस रुक जाता है और परलोक सुधर जाती है। अब बहू को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है। माँ दुर्गा से अपने किए पर माफी मांगने लगती है। साथियों, आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।